देखिए प्रायिकता, घटना समझ गए ना, घटना दूगो, एक हो गया संभव घटना, एक असंभव घटना। संभव घटना कौन होगा? संभव घटना कौन होगा? जिसका होना निश्चित होता है ना। जैसे बोले कि अगर पासा में 5 आ रहा तो निश्चित है कि 5 आएगा ही, है ना। 5 के अलावा अगर बोले 7 आ रहा है तो 7 आएगा पासा में? नहीं आ रहा। 8 नहीं आ रहा। तो जिसका होना निश्चित नहीं है वो क्या आ जाएगा? असंभव घटना। तो निश्चित जो घटना रहेगा उसका प्रायिकता गलत, जो निश्चित रहेगा उसका प्रायिकता होगा 1, और जो अनिश्चित रहेगा उसका प्रायिकता होगा 0। ठीक है। प्रायिकता बराबर होता है पीई, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता। तो हो गया ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा संभव परिणामों की कुल संख्या, या संभव परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ये हो गया क्या? प्रायिकता का फॉर्मूला। अब देखो, अगर जब हम सिक्का को उछालते हैं, पहले एक सिक्का से काम चलाते हैं, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव मान, जब किसी सिक्का को उछालेंगे उसका कुल संभव मान कितना आएगा? 2 होगा। कौन कौन? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। जब एक सिक्का को हम उछालेंगे तो कुल संभव मान 2। अगर 2 सिक्का को उछालते हैं तो दो सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव मान क्या होगा? देख लीजिए, जैसे 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे, एक अलग अलग नहीं, एक बार, मान लीजिए दोनों जमीन पे गिरा, ठीक है, तो दोनों में हेड आ गया, समझ है ना। या दोनों में टेल आ गया, या एगो में हेड आया था दूसरा में टेल आया, या एक में टेल आया था दूसरा में हेड आया। देखिए कुल संभव मान कितना हुआ? 4, 1 2 3 4। अब 3 सिक्का, 3 सिक्का को उछालने पर कुल संभव मान, जब 3 सिक्का को एक साथ उछाले, जैसे 3 सिक्का एक साथ उछाले, तीनों जमीन पे गिरा, पहला कंडीशन क्या बनेगा? मान लिया तीनों में हेड आ गया, है ना, या तीनों में टेल आया, ठीक है, या दूगो में हेड तो एगो में टेल आया,
या दूगो में टेल तो एगो में हेड आया, ठीक है, या पहला में हेड, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड आया, या पहला में टेल, दूसरा में हेड, तीसरा में टेल आया। ऐसा होता समझ ना। अब कई गो टोटल हो गया, अब और होगा, अब और होगा, बोलिए कुछ घट रहे हैं सोची। बस जैसे मान लिया कि पहला में टेल ले ली, ठीक, दूसरा में हेड आया, तीसरा में भी हेड आ गया, हो सकता है, या पहला में हेड आया, दूसरा में टेल, तीसरा में टेल आया। तो देखिए जब तीन सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव मान कितना हो जाएगा, 8 होगा। हमारा तो 8 को दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और का गो बोलो, खोज करो। नहीं होगा, इतना ही होगा। पासा में आइए, पासा जरा से हम लोग खेलते हैं लूडो छक्का, है ना। तो पासा एक पासा है, तो जब एक पासा को गिराते हैं तो उसमें कुल संभव मान या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कितने ना आएगा। तो जब पासा को उछालते हैं, एक पासा को, एक पासा को उछालने पर कुल संभव मान, तो जब हम किसी पासा को उछालते हैं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 या 6, यानी कुल संभव मान कितना हो गया, 6 हो गया। हिंदी में देते हैं यहाँ पे कुल संभव मान। लेकिन यही जब 2 पासा को उछालेंगे तो कुल संभव मान, जब 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव मान आएगा 36। कितना आएगा, देखो कैसे, जैसे 2 पासा को गिराएं, ऊपर से नीचे गिरा, पहला में 1 आया, दूसरा में 1, पहला में 1 तो दूसरा में 1 3 1 4 1 5 1 6, और तो नहीं आएगा, 7 आएगा। दूसरा में आइए, 2 आया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तीसरा में आएगा तो 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, अबरी में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इस तरह से आएगा। नीचे कहां तक था, गड़ा जाए, लिखो तब तक।
5 1 5 है, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 में आएंगे तो 6 1 6 2 6 4 6 5 3 4 5 6 6 कोड़ा 36 हो गया ना। 6 को इधर से छो 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 है ना। कुल संभव मान कितना आता है। अब देखो इसी से क्वेश्चन आ जाएगी, आ गया मान ले जाए कि क्या प्रायिकता है, ठीक है, कि दोनों में एक ही मतलब समान संख्या, जैसे देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कई गो 1 2 3 4 5 6 6/36 है ना। लिख लो। अब देखिए कोई घटना है, उसका प्रायिकता जो है 0 से छोटा नहीं होगा, ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया ऐसे कि निम्नलिखित, जैसे मान लिया गया 5/4 है ना, 1/2 -3/4 1/9। आप पूछेगा कौन कौन इसमें प्रायिकता हो सकता है। पहला कंडीशन डाल लीजिए प्रायिकता का, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ये खत्म हो गए, माइनस हो ना, 0 छोटा हो गया ना। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा, 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा। दूसरा, प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है। 0 से बड़ा, 1 से छोटा, बस। अब देखिए ये कितना है, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा। 5/4 क्या है, 1 से, यानी ये भी किसी प्रायिकता का मान संभव नहीं। तो यही दोनों जो किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकता है। 1/2 हो सकता है, 1/9 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पीई मतलब किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है। पी मतलब किसी घटना की, वो जो है 0 से बड़ा होगा। किसी घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है ना, या 1 से बोलो 1 से छोटा या 1 के बराबर, समझ गया। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। इसको लिखते हैं ऐसे, किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ा या बराबर, ठीक है। पहला पॉइंट है
कि किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी घटना की प्रायिकता कभी भी शून्य से छोटा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी घटना है तो उसकी प्रायिकता कभी भी जीरो से छोटा, जीरो छोटा मतलब माइनस में कभी नहीं होगा। ठीक है, अगला है किसी घटना की प्रायिकता एक से बड़ा या बराबर होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होगा, एक से बड़ा होगा या एक के बराबर। एक से बड़ा कभी नहीं होगा। किसी घटना की प्रायिकता कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा। क्या नहीं होता है? अगर एक से बड़ा हो गया तो असंभव हो गया। तो असंभव एक से बड़ा तो होगा ही नहीं, है ना। इसको ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो ऐसे लिखा रहेगा। पीई जो है मैंने किसी घटना की प्रायिकता, पी मतलब किसी घटना की प्रायिकता जो है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा पी या बराबर या एक से छोटा या बराबर। छाप लो। अगला है किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, एक होगा, है ना। अधिक से अधिक एक, एक से तो ज्यादा होगा नहीं, और न्यूनतम में जीरो। किसी प्रायिकता का न्यूनतम मान शून्य होता है। लिख लो। देखिए अगला पॉइंट्स है कि किसी घटना की प्रायिकता अगर पीई है और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पीई डैश, क्या पढ़ेंगे उसको, पी डैश।
मतलब कोई घटना घटित हो रहा है तो उसको हम पी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर घटना नहीं हो रहा तो उसको पी डैश। अगर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका मान कितना आएगा? एक आएगा। ऐसे पीई प्लस पीई डैश बराबर एक होता है। मतलब कोई घटना घटित हो रहा है और कोई घटना घटित नहीं हो रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? एक से बड़ा नहीं होगा, जीरो से। लिख लीजिए। ताश की गड्डी है ना, तो ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते? 52 पत्ता होता है ना। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ता। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट। 52 पत्ता में 26 गो लाल, 26 गो काला होता है। बढ़िया, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर बोले लाल की संख्या तो लाल होता है 26 गो, मतलब 26 गो लाल रंग के होता है, और काला रंग के, काला रंग वाला भी 26 गो। ठीक है, 26 गो लाल पत्ता होता है और 26 गो काला पत्ता होता है। जिसमें कि इक्का होता है। गांव देहात में एकरा बोला है मुन्ना बोला जाता है ना। ए इक्का, इसकी संख्या होती है 4। इक्का कै गो रहेगा? 4 गो रहेगा। एक होता है बादशाह, है ना, इसको बोलते हैं के लिखल रहेगा तो कोई समझेंगे? बादशाह, किंग है वो, किंग। एकर संख्या भी होता है 4 होता है। रानी होता है, गांव में बोला उसको बीबी बोलता है ना। क्यून, इसमें लिखा रहेगा क्यू लिखा रहता है। ये भी कहेगो। अब देखो राजा रानी तो ये देखो गुलाम एगो रहता है, राजा रानी के काम करे वाला गुलाम हो गया वो, जैक उसको बोलते हैं, गुलाम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जैक। ये कैसा रहता है? 4 गो। उसके बाद दूगी, और दू से शुरू करेंगे, दूगी, तो दू लिखा रहता है, संख्या में 4 होगा। तिग्गी, सब इसको बोलते हैं, 3 लिखा रहेगा, संख्या में 4। चौआ, चौआ 4 लिखा रहता है, इसकी भी संख्या 4। फिर क्या आता है? पंजा, 5 लिखा रहता है, इसकी संख्या 4 गो। छक्का, ऊ वाला छक्का नहीं,
छो लिखा रहता है उस पे, छो मैंने छक्का इसको लोग बोलते हैं, है ना। इसकी संख्या 4। फिर आइए सत्ता, 7 लिखा रहेगा 4 गो। अट्ठा लिखा रहता है 8 संख्या। 9 को बोलते हैं नहला, इसकी संख्या टोटल 4। देखिए कुल मिला दीजिए, दहलो घट गए, दहला, है ना। टोटल 13 पत्ता होते हैं वो ना, 13 प्रकार के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 प्रकार के टोटल पत्ता होता है, और प्रत्येक पत्ता 4-4 गो, है ना, 4-4 गो है, तो टोटल 52 पत्ता हो गया ना। अब इसमें आगे देखिए, लिखो पॉज करो। गुलाम, है ना, जे, क्यू और के, ये तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। कौन कार्ड बोलते हैं? क्या है? तो तीनों पर फोटो पारल रहता है ना, किसी आदमी का, कोई औरत के रहे ना, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। चित्र वाला पत्ता, ये कैसा पत्ता है? चित्र पत्ता, फेस कार्ड है ये। कै गो होगा था? 4 गो जे, 4 गो क्यू, 4 गो के, है ना, सबसे तेरे होता है। तो अगर बोले फेस कार्ड कै गो, तो 12 गो होगा। फेस कार्ड की संख्या है 12। अब देखो, उल्टा दिल पारल रहता है, ऐसा रहेगा। ये रहेगा काला पान, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? काला पान। काला ही बोल सकते हैं या काला पान बोलते हैं। ऐसा वाला 13 गो रहता है, काला पान वाला। उससे ऐसा फोटो पड़ा रहेगा, ऊपरे ऊपरे मतलब कोना वाला, नीचे इस तरह से, ये काला पान हो गया। अगर ऐसे है तो ये वाला लाल पान, इसको लाल पान बोलते हैं। एक संख्या भी 13 होता है। ठिकरी बोलते हैं ना, या ईंट बोला जाता है। ऐसा रहेगा ताश में, इसको ईंट बोलते हैं या ठिकरी बोलते हैं। इसका भी संख्या होता है 13 गो होता है। और एक होता है चिड़ी, कैसे रहता है? इससे रहता है, 3 गो है, हाँ, एगो ऐसे, एगो ऐसे, एगो ऐसे, इस तरह से रहता है। इसको क्या बोलते हैं? चिड़िया। देखो चिड़िया, ये भी काला रंग के होता है, ये भी काला रंग के होता है ना। तो 13 गो काला, 13 गो काला, तो टोटल काला लिखा है शुरू में, कि टोटल काला कितना होता है? 26 गो। ये लाल पान, ये रेड होता है, और ये भी रेड होता है। तो 13 गो लाल पान वाला, 13 गो ईंट वाला, टोटल
अगर बोले लाल पत्ता कई गो है, 26 गो। लेकिन बोले लाल पान कई गो है ना, वहां पान जोड़ देगा तो 13 गो। खाली पूछे लाल कई गो है तो 26 गो। और काला कई गो है, 26 गो। काला कई गो, 26 गो। लेकिन बोले काला पान या चिड़िया तो 13 गो। चिड़ी ही बोलते हैं, चिड़िया ही बोलते हैं। अब ताश देखेगा तो समझ में आ जाएगा। फिगर उसका पार लो, इसको सेव कर दो।